खेसारी लाल भैंस चराते थे ना, तो काजल रघवानी भैंसिया है, उसी पे चढ़ के समझ के पी लेते होंगे। जैसे जब बच्चा नहीं है, अब खेसारी लाल यादव है तो वही दूध पीते होंगे। खेसारी लाल यादव कब उसको बोले थे कि हम तुमको से शादी करेंगे? उसको नहीं पता था छुछुंदरी को कि खेसारी लाल यादव के 2 बच्चा है, एगो बेटा एगो बेटी है। भैंसिया तभी ना बोल रही हैं जी। अब 4 साल से कहाँ थी, वेट शेयर कर रही थी, सो रही थी, फलना। हमारे साथ गुड़िया मैडम है, इनसे बात करेंगे। खेसारी लाल का डिफेंडर और भैंस चरवा जो गाना आया है, उसमें एक मोटी भैंस है जो कह रही है कि हमको लूट लिया है, काका कर लिया है। उनसे बात करें। सबसे पहले स्वागत है मैडम। आपका भी स्वागत है। क्या कहिएगा, आप एक महिला हैं, एक महिला इतना संगीन आरोप लगा रही है गाना के माध्यम से। सामने बोलने का तो हिम्मत है नहीं कि सामने से अगर मतलब कुछ बोल दे, लेकिन एक गाना के माध्यम से कह रही तो क्या कहिएगा उसे? देखिए, वो बोल रही है कि भैंस चरवा रे भैंस चरवा। तो भैंस चरवा ठीक है, खेसारी लाल भैंस चराते हैं, तो खेसारी लाल भैंस चराते थे ना, तो काजल रघवानी भैंसिया है, उसी पे चढ़ के और वो चराते थे भैंस। खेसारी लाल यादव वही चराते थे, और वो मुंह से घास अपना चरती होगी चाहे जो भी, लेकिन खेसारी लाल यादव भैंसिया के जैसे काजल रघवानी के ऊपर बैठे रहते थे और भैंस चराते थे। आप बैठने की बात करिए, हमको लगता है कि खेसारी लाल का वेट कम से कम 80 से 85 किलो होगा, तो क्या वो उनका वेट सह सकती है? तो सह सकती है कि तभी ना बोल रही है। आप किसी को भैंस या चरवा बोल रहे हैं, तो भैंसिया हैं तभी ना बोल रही हैं जी। अब 4 साल से कहाँ थी, वेट शेयर कर रही थी, सो रही थी, फलना कि हमको झांसे में रखे, बोले कि अभी मेरे साथ सो, अब बाद में हम तुमसे शादी करेंगे, बाल बच्चा जो भी है, बीबी से हम तलाक लेंगे। तो तुम भी बोल सकती थी ना कि पहले शादी कर लो, उसके बाद हम सोएंगे। तो तुमको पहले सोना जरूरी था ये भैंसिया के। तो ये खुद भैंसी है, ये दूसरे को क्या बोलेगी? खुद भैंसी है तो जानते हैं भैंस का दिमाग, भैंस वाला दिमाग है ना इसको। कोई ये अपने दिमाग तो है नहीं, ये भैंसी है तो भैंसी है ना रहेगी। भैंसी का कोई दिमाग होता है जी? भैंसी का कोई दिमाग नहीं। थोड़ा बहुत दिमाग होता है गोबर का। भैंसों का वही है, हगना मुतना वही सब काम है, दूध देना यही सब काम है। तो दूध अभी तो वो दूध देने लायक तो है नहीं, अभी देती होगी। कहाँ से देती होगी 4 साल में देती होगी। वो तो खेसारी जी से पूछिएगा। खेसारी लाल उनका अच्छा देखिए, वो तो दूध देने वाली भैंस है नहीं, वो एक इंसान है जो अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकती है, इतना ही उसका दूध होता होगा। तो फिर खेसारी कैसे पी सकते दूध उसका? तो वो भी बच्चे समझ के पी लेते होंगे, जैसे जब बच्चा नहीं है। अब खेसारी लाल यादव है तो वही दूध पीते होंगे। तभी तो कह रही है कि भैंस चरवा भैंस चरवा। इसको समझ में नहीं आया था कि जब तुम जाके सुत रही थी भैंस चरवा का साथ है, तो वो भैंस चरवा नहीं था, तो भैंस चराते चराते तुम्हारे साथ सोता था। ये भैंसिया क्या बोलेगी? अब बोलती है कि हम तो बोले थे कि हम शादी करेंगे, 4 साल में हम तलाक दे देंगे, फलना दे देंगे। तो ये बुढ़ी भैंस को समझ में नहीं आ रहा था, मोटी भैंस को। उस समय तो जवान थी, बुढ़ी नहीं थी, उसका उम्र करीब वही 20-25 साल होता होगा, तक यंग दिखती होगी, तो मतलब फॉलो बोल देते हैं। अरे ठीक है, तो उसी को ना चराते थे। भैंस चरवा जो बोल रही है, वो गाना जो गाई है तो वो अपने ऊपर गाई है कि भैंस चरवा, मतलब काजल रघवानी को चराते थे। अच्छा, तो फिर इसके बारे में खेसारी लाल यादव के क्यों नहीं बोल रही कि भाई हमको तू ऐसा काहे बोल रही है? काहेला हगल मुतल बात पर काहेला बोले जाएंगे? वो अपन मुंह काहेला खराब करे जाएंगे? मुंह खराब हो जाएगा। तब मुंह खराब नहीं होगा, क्या जरूरत है? वो स्टेशन है, कोई भी आप भी जाइएगा, चढ़ के उतर जाइएगा। आप भी जाइए, वो स्टेशन है, आप भी चढ़ जाइएगा, अगला स्टेशन पे उतर जाइएगा। स्टेशन में और औरत में अंतर होता है। आप अरे तो वही औरत है भाई, आप नहीं समझ पा रहे हैं, वही औरत है। वो स्प्लेंडर वाली मर्द खोज रही है। तो जितने भी बिहार में स्प्लेंडर वाले जो भी भाई बहन जो भी ये चलाते हैं, भाई चलाते हैं, अंकल चलाते हैं, दादाजी चलाते हैं, जो भी सब जाइए और काजल रघवानी स्प्लेंडर वाली को खोजी है, जाइए आप लोग और उसको उसके साथ एंजॉय कीजिए आप लोग। तो वो तो कहेगी कि भाई हम इतना बड़ा सेलिब्रिटी है तो स्प्लेंडर पर तो हम जाएंगे नहीं। सेलिब्रिटी को चाहिए, भैंसी है कि सेलिब्रिटी है? वो अपने ना बोल रही है जी कि भैंसिया है, वो खुद बोली है। भैंस चरवा के भैंस चरनी है। खेसारी लाल यादव कब उसको बोले थे कि हम तुमको से शादी करेंगे? उसको नहीं पता था छुछुंदरी को कि खेसारी लाल यादव के 2 बच्चा है, एगो बेटा एगो बेटी है। उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो क्यों गई थी? प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है तो इसको बुझाना चाहिए था ना। ठीक है, अंधा होता है तो प्यार करो, सब कुछ कर ली थी, कहानी खत्म हो गया। तो ये छिछा लेदर करने का क्या जरूरत था? खेसारी जी बोले थे कि हम तुम्हारे साथ सोते हैं, ब्याह नहीं करेंगे। छिछा लेदर करने का कोई ज़रूरत नहीं ना था जी। जब वो बोले थे कि शादी करेंगे, तो हम लोग तो नहीं जानते हैं उनका बेटा से पति है, उनकी बीबी से बहुत अच्छा रिलेशन है, तो काहे वो शादी करेंगे? अब बीबी भी बहुत अच्छी है, चंदा पांडे बहुत अच्छी हैं, तो काहेला छुछुंदरी से शादी करेंगे? चलिए ठीक है, वो मर्द हैं, वो हाथ पैर मारते होंगे, वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन शादी नहीं करेंगे इतना पता है। हाँ जी। तो फिर आगे अपने इज्जत को छीछादर, एक औरत है उसको सोचना चाहिए कि हमारा घर परिवार बाप माई सब होगा, अपने इज्जत को छीछादर काहे कर रही है? टीआरपी के लिए। देखिए, उसका टीआरपी बंद हो गया था, उसको कोई जानता नहीं था, हम लोग भी नहीं जानते थे ये काजल रघवानी है कौन, हम लोग नहीं जानते थे। तो छिछा लेदर अपना कि उससे व्यू मिलेगा, उससे पैसा कमाएगी। मान लीजिए उसको गालियों देगा आदमी, तो उसमें भी वो पैसे कमाएगी। लेकिन इज्जत का क्या? जो देखिए, जो नाचने वाला गाने वाला जो भी है, उन लोग का इज्जत नहीं होता है। एक चीज़ आप जान लीजिए, इज्जत आपको, अगर इज्जत में रहना है तो आपको अच्छा काम करना होगा। अच्छा। हाँ, आप नाचने जाइएगा, स्टेज पे गाने जाइएगा, तो आपको इज्जत कहाँ से मिलेगा? आपको इज्जत नहीं मिलेगा।
बढ़िया से बैठ के बात कर लेती कि हाँ हमारे साथ जो गलत हुआ उसका भरपाई कर दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये आगे करिए कि हमारा 4 साल बर्बाद कर दिया, हमको लूट लिया है। देखिए। अच्छा, इसमें क्या लूटा सकता है उसका बताइए। या तो पैसा तो लूटेंगे नहीं खेसारी लाल, पैसा है उनके पास, गाड़ी नहीं लूटेंगे है उसके पास, इज्जत नहीं लूटेंगे क्योंकि इज्जत देने के लिए उनकी बीवी है उसके पास, तो इसका क्या लुटा सकता है? जिस्म का भूख ही खुद लुटवाई है। मान लीजिए खेसारी लाल के साथ अभी काम कर रही थी तो उनके साथ लुटवाई, फिर आगे अब किसी के साथ काम कर रही है तो उसके साथ लुटवाई। तो जो भी जो सिंगर है ना, हम उन लोगों को कहना चाहेंगे कि काजल राघवानी जैसे जो छेत्री टाइप की लड़की है, उन लोग से बच के आप लोग रहिए, नहीं तो आज आपके साथ मस्ती करेगी, क्योंकि आदत हो गया है बिरयानी खाने का, तो ऐसे रह नहीं सकती है, उसको तो चाहिए भाई, तो वो भी आपके साथ भी करेगी और उसके बाद यही अब रिश्ता खराब होगा, छिछा लेदर करेगी। तो क्या भोजपुरी का यही मान सम्मान रह गया है कि आओ ये दूसरे स्टेट की लड़की आती हैं और बिहार में ऐसा करके निकल जाती हैं? तो कर ही ना रही है। भोजपुरी का अश्लील हो ही गया है। हम लोग देखते हैं जो भोजपुरी में गाना गाता है या मगही में लोग गाना गाता है, उतना गंदा गंदा कोई गा के वो लोग अपने एक एकदम अच्छे मन से बोल दे कि हम पूरे परिवार के साथ वो गाना हम सुनते हैं। कोई सुनता है जी? इतना गंदा गंदा गाना गाता है लोग। वो माँ बहन के सामने सुनेगा गाना? जो गाता है वही नहीं सुनेगा, तो दूसरे को जो पसंद कर रहा है अपना सुनता है, हम लोग नहीं सुनते हैं। तो काजल राघवानी को क्या करना चाहिए कि उसके साथ फिर से मिलना चाहिए, फिर जो साइड है साइड? देखिए काजल राघवानी अपना काम करो, मोटी भैंसी हो ही गई हो, अपना काम करो, अब नानी वाला रोल मिलेगा तुमको, वही काम करो, आराम से रहो, किसी को बदनाम मत करो। अगर सच में तुमको खेसारी लाल से प्यार था तो प्यार का मतलब समर्पण होता है, प्यार का मतलब ये गन्हाना नहीं होता है। प्यार का मतलब होता था कि आप चुप रहते अगर प्यार था तो, नहीं तो फिर यही था, हवस था, हवस पूरा हुआ। अब जिस दिन से खेसारी लाल यादव अलग हो गए तो अपना छिटना शुरू कर दी। तो मान लीजिए कि आज उसके साथ हवस था, 10 दिन हवस काम किया, फिर किसी और के साथ जाएगी, फिर हवस उसका बढ़ जाएगा, फिर करेगी वही, तो फिर शिक्षा वैसे ही करते। तो वही तो कह रहे हैं कि जितने भी गायक हैं जो काजल राघवानी जैसी लड़कियों के साथ गा रहे हैं, आप लोग सब बच के रहिए भाई। ये लोग को टीआरपी घटेगा, उसका मन का नहीं पूरा होगा तो आप लोग को छिछा लेदर करेंगे, मान सम्मान के साथ खिलवाड़ होगा आपका। चलिए धन्यवाद, रुकिए।